हाय स्टूडेंट। तो आज का जो सेशन चलेगा जी, याद रखिएगा मेरे लाडलो, मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल रेलवे का लेकर आया हूँ। हाँ, और याद रखिएगा उसी पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं जी। तो सवाल पे आते हैं मेरे रसगुल्लो, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। हाँ, और रेलवे में अभी ग्रुप डी, ग्रुप सी, टेक्नीशियन, लोको पायलट जी, ज़बरदस्त सवाल टच करेगा। यही पैटर्न के अनुसार आप पढ़ते जाएं। हाँ, तो सवाल पे आते हैं कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था जी। ब्रह्म समाज के बारे बताया जाएगा तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। क्या बोले? राजा राम मोहन राय। तुम गलत फहमी में क्यों जी रहा है? राजा राम मोहन राय राजा नहीं था। हाँ, उसको राजा का उपाधि मिला था। चला बुझा रे? क्या बोले कि राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि मिला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे जी? तो एक ही नारा, क्या बोले? दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक थे। कौन थे? दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना इसका बर्थडे आने वाला है, कौन सा तारीख को है? अप्रैल में ही है। हाँ, किस हड़प्पा स्थल से बंदरगाह था? याद रखिएगा, हड़प्पा की बात की जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कब हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कौन सा स्थल था। हाँ, कालीबंगा का अर्थ क्या था, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था। तो याद रखिएगा जब भी बात की जाएगी बंदरगाह का तो याद रखिएगा लोथल, बोतल मत समझो ना, लोथल बता रहे। क्या बता रहे मेरे रसगुल्लो? लोथल बता रहे जी। और याद रखिएगा वुड काट डिस्पैच किसके बारे था? तो शिक्षा के बारे था। किसके? शिक्षा, दीक्षा भिक्षा नहीं बोल रहे, शिक्षा बोल रहे। हाँ, और याद रखिएगा बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है? तो याद रखिएगा क्षय रोग के लिए दिया जाता है। कौन सा रोग बोले? क्षय रोग के लिए दिया जाता है। किसने दिल्ली शहर की स्थापना पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया था? दिल्ली शहर की स्थापना और इसका नाम इंद्रप्रस्थ जो दिया था, याद रखिएगा पांडवों ने दिया था। कौन दिया था? पांडवों ने दिया था। हाँ, और याद रखिएगा सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। कौन सा बोले? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ज्वालामुखी से निकलने पिघले लावा को ढोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो अग्नेय चट्टान का उदाहरण। किसका बोले? अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ये रटा हुआ सवाल होना चाहिए कि हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। उसका स्टिक फाड़ के देखता था कौन? लगता था कि वो बेईमानी कर रहा। कौन? मेजर ध्यानचंद्र। हाँ, इतना जबरदस्त खेलने में वो हॉकी में क्या थे? इंटरेस्ट रखते थे, रुचि रखते थे। कौन? मेजर ध्यानचंद्र जी। याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई फिर से आ गया ना। याद रखिएगा इसका प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे सीडी देशमुख। नहीं बोलते है ना, टीवी का जो होता था सीडी, सीडी लगा दो, सीडी लगा के क्या देखो? देशमुख देखो। तो सीडी देशमुख जी। और याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। कब बोले? 1 अप्रैल 1935 को। और याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? कौन सा आंदोलन बोले? खिलाफत आंदोलन बोले। बोले तेरा खिलाफत करेंगे हम, तो इसका संबंध किससे था? तुर्की से था। किससे बताया? तुर्की से जी। और याद रखिएगा मेरे लाडलो भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हम लोग मिर्च खाते हैं। कौन सा? शिमला मिर्च बोलते हैं ना, शिमला मिर्च लेकर मम्मी लोग बोलती है ना, तो शिमला में स्थित है। कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है जी। किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन में अंतर किससे किया जाता है? तो याद रखिएगा क्वांटम संख्या के द्वारा किया जाता है। और बोले कि कौन सा क्वांटम संख्या के द्वारा किया जाएगा? तो पृथक्करण क्वांटम संख्या के द्वारा। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्तदाब का पता लगाना संबंधित संवेदी ग्राही क्या है? तो याद रखिएगा मेकानो रिस्पेटर। क्या बोले? मेकानो रिस्पेटर। हाल ही में अभी लोकसभा का चुनाव है जी, तो क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा संसद से एक, पॉलिटिकल का सब्जेक्ट से एक। हाँ,
क्या रहेगा कि राज्यसभा के संसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का बोले? 6 वर्ष का होता है। कौन सा? राज्यसभा के लिए 6 वर्ष। वस्तु और सेवा कर जो भारत में शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला एक क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है बेटा? अप्रत्यक्ष कर है। किस उत्तर पूर्वी राज्य